आज की कहानी कुछ यूं है। बाबुल शहर अपनी खूबसूरती, इल्म और जादू के लिए मशहूर था। वहाँ के लोग ना सिर्फ सितारों के राज जानते थे, बल्कि कदीम किताबों और जादुई ताकतों के ज़रिए हैरत अंगेज़ करतब दिखाने वाले जादूगर भी मशहूर थे। उन्हीं जादूगरों में से दो जादूगर ऐसे थे जिनके पास बेशुमार ताकत थी। उसमें से जरदास और इलिमा अपनी बेपनाह ताकत और महारत के लिए जाने जाते थे। लेकिन उन दोनों की दुश्मनी पूरे शहर में एक दास्तान बन चुकी थी। जरदास एक संजीदा और तजर्बाकार जादूगर था। वो ताकतवर जादुई किताबों का मालिक था और इल्म को अपनी असल दौलत समझता था। उसके शागिर्द उसे एहतराम से देखते थे, लेकिन जरदास के दिल में गरूर भी था। इलिमा उसके बरक्स एक जज्बाती शख्स था। वो अपनी जहानत और फितरी सलाहियतों पर फ़ख्र करता था, क्योंकि उसके पास उससे थोड़ी सी ज़्यादा ताकत थी। लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। जहाँ जरदास किताबों पर इन्हिसार करता था, वहाँ इलिमा अपनी तख्लीकी सलाहियत और कुदरती ताकत पर भी भरोसा करता था। एक दिन बाबुल के बादशाह ने ऐलान किया कि जो जादूगर एक ख़ास पुरअसरार ख़जाने का राज हल करेगा, उसे ना सिर्फ बादशाह का मुशीर बना दिया जाएगा, बल्कि ख़जाने का वारिस भी मुकर्रर कर दिया जाएगा। यह ख़जाना एक कदीम मंदिर में छुपा हुआ था, जिसकी हिफाजत जादुई ताकतों के ज़रिए की जा रही थी। ये सुनकर जरदास और इलिमा दोनों ने फैसला किया कि ये ख़जाना हासिल करेंगे। दोनों को यकीन था कि वो दूसरों से ज़्यादा अहल हैं। उनके दरमियान मुकाबले की इब्तिदा यहीं से शुरू हुई। ख़जाने तक पहुंचने के लिए 3 ख़तरनाक आजमाइशों से गुजरना पड़ता था। हर आजमाइश निहायत पेचीदा जादुई मसाइल पर मबनी थी और हर जादूगर को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना था। पहली आजमाइश एक जादुई भूल भुलैया थी, जो हर लम्हा अपनी शक्ल बदलती थी। जरदास ने अपने कदीम नक्शे जादुई किताब का इस्तेमाल करते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश की, जबकि इलिमा अपनी तेज़ जहानत से भूल भुलैया की चालों को समझा। दोनों ने आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन रास्ते में एक दूसरे के रास्ते में रुकावट डालने से भी गुरेज ना किया। दूसरी आजमाइश एक जहरीले पानी का दरिया था, जिसे अबूर करना आसान नहीं था। अब जरदास ने ऐसी तरकीब इस्तेमाल की कि जिससे पानी में रास्ता बनाया जा सके। उसने जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके एक पुल बनाया, लेकिन इलिमा ने पानी में मौजूद जादुई मखलूक से बात की और उनकी मदद हासिल की। दोनों अपनी अपनी चालाकी से दरिया अबूर करने में कामयाब हो गए। तीसरी और सबसे मुश्किल आजमाइश मंदिर के दरवाजे पर एक जादुई गार्डियन की मौजूदगी थी, जो किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता था। जरदास ने अपनी किताबों का सहारा लिया और एक ताकतवर जादू पढ़ा, जबकि इलिमा ने अपनी जहानत से गार्डियन की कमज़ोरी ढूंढ ली। लेकिन जब दोनों अंदर दाखिल होने लगे तो गार्डियन ने ऐलान किया, ये ख़जाना दोनों के लिए नहीं है, सिर्फ वही इसके लायक है जिसका दिल पाक हो। गार्डियन के ऐलान के बाद जरदास और इलिमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने लगे। उनकी लड़ाई से मंदिर के अंदर की जादुई कुव्वतें गैर मुस्तहकम हो गईं और अचानक एक ज़ल्ज़ले की तरह झटका सा महसूस हुआ। ख़जाने के पास एक जादुई आईना था, जो इन दोनों की असल हकीकत दिखा रहा था। जरदास ने आईने में देखा तो अपने गरूर और हसद को महसूस किया, जबकि इलिमा ने अपने जज्बाती फ़ैसलों और जल्दबाजी का सामना किया। आईना उन दोनों की खामियों को बेनकाब कर रहा था। ये देखकर दोनों ने महसूस किया और समझ गए कि उनकी दुश्मनी उन्हें नाकामी की तरफ ले जा रही है। उन्होंने
फैसला किया कि अगर उन्हें ये खजाना हासिल करना है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। अब दोनों ने अपनी ताकतों को यकजा किया और गार्डियन को कायल कर लिया कि वो अपनी गलतियों से सीख चुके हैं। गार्डियन ने उनकी नीयत को सच्चाई से परखा और उन्हें खजाने तक रसाई दे दी। अब होता यूं है, जब दोनों खजाने के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये कोई आम मादी चीज़ नहीं थी, बल्कि एक इल्म का ख़जाना था। वो कदीम किताबें, जादुई असूल थे जो बाबुल के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होते थे। जरदास और अलीमा ने ये ख़जाना आपस में बांट लिया और अहद किया कि वो अपनी ताकतों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की बजाय लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनकी दुश्मनी एक दोस्ती में बदल गई और बाबुल शहर में एक नए दौर का आगाज़ हुआ, जहां इल्म और जादू को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, वो सबसे बड़े 2 जादूगर थे। हालांकि उनके राज से जुदा थे, मगर उन्हें मुत्तहद होना पड़ा ताकि वो जादुई ताकतें उनको हासिल हो सकें। अगर वो आपस में मुत्तहद ना होते तो वो बिखर जाते, जादू की ताकतें ख़त्म हो जाती, तबाह हो जाती। ये कहानी आपको ज़रूर दिलचस्प लगेगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।